अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और समर किचन का वेट कर रही होंगे कि आज क्या बन रहा है। वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बटर चिकन बनाना। उसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए। उसमें हम डालेंगे, ये है स्टेप 1, याद रखिएगा। हमने चिकन को पहले बोनलेस को लेना है। उसमें हम चिल्ली पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। कितना कितना डालना है ये मैंने साथ साथ आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। और देखें आगे क्या करती हूँ। गार्लिक जिंजर पेस्ट जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप चिकन में अच्छी तरह मैरिनेट कर लें और इसको आधा घंटा के लिए छोड़ दें। यानी कि बोनलेस चिकन है हाफ़ के जी, उसमें मैंने 1.5 टीस्पून चिली पाउडर डाला है। हाफ़ जो है वो मैंने टीस्पून हल्दी का डाला है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून डाल दिया है। और अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये ऑप्शनल है। सूखा धनिया वो अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो ना डालें। मुझे अच्छा लगता है, मैंने डाल लिया। तो ये है सारी चीज़ें अंदर चलेगी। अब हम इस चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें ये कैसा हो गया। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और नेक्स्ट हम स्टेप 2 पे जाएंगे कि वो क्या करते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है बटर चिकन बन रहा आज और बहुत ही ज़बरदस्त बटरी बटरी और मक्खन वाला मज़े का क्रीमी बटर चिकन। ये देखिए ये हो गया। अब हमने इसे हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए, उसमें हम बटर डालेंगे 2 टेबलस्पून। उसको मेल्ट कर लेंगे। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हम चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो डालकर उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये अब जाएगा चिकन। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन से कलर हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये है स्टेप 2, याद रखिएगा। ये मोस्टली प्रोसीजर से होके जो है वो चिकन बटर चिकन बनेगा। यानी फर्स्ट में आपने इसे मैरिनेट करके रख देना है, सेकंड में आपने इसको चिकन को फ्राई करना है, थर्ड में जो है इसकी करी रेडी करनी है, फिर इन सब का मिलाप होना है और सब फिर बन जाना है बटर चिकन। ये देखें ये हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट रेडी। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है और अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। इस बटर जो हमने ऑयल में डाला हुआ था ऑयल में बटर नहीं डाला हुआ था, बटर में चिकन डाला हुआ था, वो उसमें से हमने चिकन अलहदा कर लिया। उसी बटर में हम प्याज और टमाटर डाल देंगे। 2 प्याज लिए बड़े और टमाटर लिए, अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे मज़े की। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने का ये मतलब ये है कि हम इसकी एक करी रेडी करनी है हमने, तो इसको हमने इकट्ठा ही डाल दिया है। अगर आप प्याज को अलहदा डालना चाहें तो भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है आप टमाटर और प्याज को इकट्ठे, बल्कि टाइम कम लगे बेहतर है कि इकट्ठा डाल लें। उसके बाद हम इसके अंदर काजू डालेंगे। ये उनका होना भी बहुत ज़रूरी है इस डिश में, उससे एक अच्छा टेस्ट आता है। और ये हम 2 टेबलस्पून डाल लेंगे बड़े भर के काजू के भी। और आप 2 से 3 भी कर सकते हैं, यानी बड़े भर के आपने डालने हैं। अंदाजे से मैं तो डाल रही हूँ, आप चम्मच के साथ अगर करना चाहें तो वो भी बेस्ट है। ये अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसमें कुछ स्पाइस जाएंगे और फिर हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बस आप इसे बनाइएगा और नान के साथ खाएं, रोटी के साथ, सालन
ये एक सॉरी करी इसकी खाएं, राइस के साथ खाएं, क्या मज़ा आएगा। इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, ये उससे पहले मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर डाली थी 2 टीस्पून, और अब मैंने सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून। ये है रेड चिली 1.5 टीस्पून मैंने डाली थी। जो है रेड चिली, ये है गरम मसाला थोड़ा सा, हाफ से भी कम, ये डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, ऐड करके इसको दम पे रख देंगे ताकि इसके ये थोड़ा सा प्याज और टमाटर जो है वो गल जाए। ये जाएगा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे, लिड ऊपर देंगे और फ्लेम हल्का कर कर इसको दम पे रखेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाएं। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, वो मुझे याद नहीं था, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और इसको मिक्स करके फिर दम पे डालेंगे। उससे करी का कलर अच्छा आ जाएगा। ये देखें, ये अब प्याज और टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे किसी अलग बर्तन में डाल के। ये देखें, ये अब हम ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह और एक करी सी रेडी कर लेंगे। ये ब्लेंड हो गई है और एक देखिए करी की शक्ल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह जो है इसको छान लेंगे और फिर उसी बर्तन में हमने निकाल लिए। जब हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे तो एक ग्रेवी सी जो है वो रेडी हो जाएगी। मैं आपको पूरा सारा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए कि वो कैसे करना है। ये देखें, ये सारा हमने निकाल लिया। अब हमने थोड़ा सा पानी डालकर जो रह गया उसको भी अच्छी तरह छान लेंगे और ये ग्रेवी हमारी होगी रेडी बटर चिकन की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई किया था, मैरिनेट किया था सॉरी, फिर हमने फ्राई किया था और उसके बाद हमने ग्रेवी उसकी करी के लिए रेडी की है। अब जो है इसको अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बटर चिकन को हरी शक्ल देनी है। ये अब हमारी ग्रेवी होगी रेडी। हम इसको चूल्हा ऑन करेंगे, इसको थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसके अंदर जाएगा हमारा चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ था, वो डाल देंगे। ये थोड़ी सी गर्म हो जाए और फिर हम इसके अंदर ये चिकन डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने डाल दी। आप ये राइस के साथ भी खाएं तो इतना मज़ा आएगा। गार्लिक राइस हो, प्लेन राइस हो, किसी के साथ भी आप ये करी खाएं, नान के साथ, चपाती के साथ, जिससे चाहें आप खा सकते हैं और बहुत ही मज़े की और दिल करेगा खाने को। ये अब हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। जब एंड पे रेडी होने पे आए तो हम इसमें क्रीम और बटर डालेंगे और साथ थोड़ी सी मेथी क्रश करके वो डाल देंगे तो हमारी बटर चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम जो है बटर डालेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, वो मेरे हाथ से डालते हुए स्किप हो गई है वीडियो, लेकिन हम थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम डालेंगे। थोड़ी सी से मतलब है कि आप जो है हाफ कप जो है वो क्रीम डाल लें। और ये है ड्राई मेथी,
ये भी डाल दी। यमी यमी हमारा हो गया बटर चिकन रेडी। बिल्कुल ये हमारा रेडी हो चुके हैं। देखिए इसके लुक कितनी ना मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़े की। और ये अब हमने रेडी कर लिया। तो चलें देखें, बनाएं और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।